अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ और आपकी दुआओं की मैं मुंतज़िर हूँ। हाँ जी, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है अस्माए हसना जो नबियों को, अंबिया इकराम को अल्लाह सुब्हाना तआला ने अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हसना जो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह सुब्हाना तआला ने अंबिया इकराम को, मुख्तलिफ अंबिया इकराम को दिए। इनमें से नंबर एक, जैसे इसमें सुबहानी जो आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया, और नंबर दो इसमें रफ़ाई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दिया गया। नंबर तीन इसमें महमूदी जो हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को दिया गया। आज हम नंबर चार पे गुफ्तगू करेंगे। इसमें रहमानी नंबर चार, ये अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना तआला ने दिया। इसे इसमें आज़म की ताकत ऐसी देखेंगे आप खुद दंग रह जाएंगे कि बंदे के मुकद्दर बदल के रख दे। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें देखें, उन्होंने ऐसी इबादत की कि अयूब अलैहिस्सलाम पे वो मुसीबतें आई कि हर बंदा साथ छोड़ गया। तो उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया, अपने अल्लाह पे उनका ईमान यकीन इस कदर मजबूत था कि अल्लाह सब कुछ करने पे कादिर है। क्योंकि फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हाना ताला को कहा था, ये तेरा वो बंदा है जिसको तूने इतनी नेमतें दे रखी हैं और ये रात दिन तब तुझे याद करता है। बेटे भी अल्लाह को प्यारे हो गए, सारी दुनिया ने साथ छोड़ दिया, और सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती रहमत बीबी जो उनकी अहलिया थी उन्होंने साथ दिया। वो साथ रही अपने शौहर की खिदमत में और कदम कदम परेशानियों में साथ खड़ी रहीं। तो 7 बेटे थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। दिल के खलूस से वो अल्लाह सुब्हाना ताला को याद करते रहे। लेकिन अब्लीस ने चैलेंज किया था, तो उसने कहा था कि ये तेरा बंदा तुझे याद नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया, अच्छा देख लेते हैं, मेरा बंदा है तो वो मेरे अलावा किसी को नहीं पुकारेगा। अल्लाह ने ये तसरफ दिया, यानी माल ख़त्म हो गया, बेटे ख़त्म हो गए, दुनिया ने साथ छोड़ दिया, सब नफ़रत करने लगे। बीवी मुखलिस थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती रहमत बीबी, वो कदम कदम पे साथ रही। तो ये जो ज़िक्र है, ये ज़िक्र ज़रा तवज्जो से आपने पूरी वीडियो देखनी है। इसके बड़े फ़ायदे हैं कि मुकद्दर बदल के रख देगा। या रहमाना कुल्ली शैइम व राहिमहू या रहमान, यानी पहला आपने या रहमाना पढ़ना है, ये मजाफ हो रहा है, इस पे ज़बर लगानी है। कुल्ली शैइम व राहिमहू या रहमानु आखिरी पे पेश ही पड़ी जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरिश्ते मुसख्खर कर दिए, ताबिया कर दिए। इस इसम की बरकत से मौजज़ात की तकमील जो है वो उसकी, यानी इस इसम की बरकत से मौजज़ात की तकमील जो है वो हुई। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसा इसम दिया कि इसकी बरकत से सब कुछ हुआ। यानी अगर बंदा चाहता है कि उस हर कोई, यानी जो है उसके काम बिगड़े जो अटके हैं वो बनने लग जाएं, हर कोई उसके ताबिया हो जाए और उसके जो हद काम हैं उनकी तकमील हो जाए जो अटके हुए हैं, तो सिर्फ 7 दिन का अमल है। इतनी इसकी बड़ी तसीर है कि ये इसमें आसम, यानी इसमें ऐसी तसीर मिलती है कि बंदा दंग रह जाता है। तो ये 1200 दफ़ा पढ़ना है। कोई काम नहीं हो रहा तो वो हो जाएगा, लेकिन इसमें अस्माए हसना जो नबियों को, अंबिया को दिए गए, तो मेरे बच्चों इनका जो है ये बरकतें आप अपनी आंखों से देखेंगे। सिर्फ 1200 दफ़ा पढ़ना है, लेकिन इनसे पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, सूरत फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्वालीन, आमीन। तो मेरे बच्चों ये पढ़ेंगे आप
और सिर्फ 7 दिन का अमल है, तो आप खुद हैरान रहेंगे कि आपके अटके काम पूरे होने लग जाएंगे, फरिश्ते मसखर कर दिए जाएंगे, ऐसी ताबियतदारी करेंगे कि आप खुद हैरान रहेंगे। सिर्फ 7 दिन का अमल है और 1200 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है। ईशा के बाद शुरू कर लें या तहज्जुद के टाइम, या रहमाना कुल्ली शैइन व राहिमहू, या रहमान ऊपर आपको इंशाअल्लाहुल अज़ीम वीडियो में मिल भी जाएगा। इसकी दूसरी जो बड़ी अहम तसीर है, जो आपकी तकदीर को, मुकद्दर को बदल के रख दे, ये भी 7 दिन आपने अमल करना है। हर बंदा चाहता है मुझे इज़्ज़तें मिलें, मुझे मोहब्बतें मिलें, तो बस हर किसी की तवज्जो मेरी तरफ हो। तो इस दुआ का असल मकसद ही ये है जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को दी। तो आपने ये भी 1200 दफ़ा 7 दिन का ही अमल करना है। या रहमाना कुल्ली शैइन व राहिमहू, या रहमानु, पहले पे ज़बर लगानी है क्योंकि ये मज़ाफ हो रहा है, और आखिरी पे आपने पेश लगानी है। हाँ जी, इसकी तीसरी बड़ी तसीर कि लोगों में जानी मोहब्बत हो जाए, दिलो जान से एक हो जाएं, दमाद बेटी एक हो जाएं, माँ यानी जो है माँ या बीवी, उससे आपस में मोहब्बत से रहें। तो ये मेरे बच्चों 1000 दाने गंदम के आपने लेने हैं। तीसरी तसीर में हर एक दाने पे ये जिक्र आपने 1 मरतबा करना है, यानी 1000 मरतबा ही करना है। 1000 गंदम के दानों पे पढ़कर फूंक लें, और एक हंडिया बिल्कुल नई हो, जो हो स्टील की हो, मिट्टी की हो, सिल्वर की हो, पानी उसमें गर्म रख देना है। तो पानी जब गर्म होने लगे, ये दाने 1000 जो पड़े हुए हैं ये उसमें डाल देने हैं। अब थोड़ा सा हल्का हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर इन दानों को आपने पानी के अंदर से जो है वो निकाल लेना है। पानी के अंदर से निकाल के चलते पानी की कोई भी नदी, कोई खाला है, यानी उसमें आपने इनको गिरा देना है। मोहब्बत अजीबो गरीब इसकी आपको तासीर मिलेगी। अगर ज़्यादा ही चाहते हैं तो 3 हफ्ते ये अमल कर लें। हर हफ्ते में एक बार करना है। अगर आप ज़्यादा ही चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, इंशाल्लाह एक ही हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन आपको ये हर हफ्ते में एक दिन, कोई भी दिन हो आप रख लें, हर हफ्ते में एक दिन कर लें, 3 दफ़ा कर लें, और वो नहर में या खाले में उनको गिरा दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह ताला आपको मुझे अल्लाह अपना दरवाज़ा खटका के सब कुछ लेने की तौफीक अता फरमाए। इसका 5वां नंबर अखलाक़े रसीला के लिए है। बद खसलत बेहया नाफरमान अगर औलाद है या शौहर है या कोई भी है, तो इसके लिए आपने इस अमल को एक रेशम का कपड़ा, मुश्क और ज़ाफ़रान, लकड़ी का कलम लेके उससे आपने यानी इसको लिखना है। उसका जिस बंदे के लिए आप करना चाहते हैं वो बदखसलत है, बेहिया है, नाफरमान है, बच्चा है, शौहर है, कोई भी है, आप इस तरह मिसाल के तौर पे मैं बता रही हूँ। जैसे अब्दुल सत्तार बिन कुदसिया बेगम, माँ का नाम है, लड़के यानी माँ का नाम चलता है, माँ का नाम लिखेंगे, और किबला रूह इसके यानी आपने या घर के सामने या जगह पाक हो तो उसके आपने एक कागज़ के टुकड़े पे सिर्फ ये इसम लिखना है, और दीवार के पीछे या घर के सामने प्लाट है वहाँ दबा देना। इंशाल्लाह वो बंदा जो है उसकी खसलतें सही हो जाएंगी, वो हयादारी की ज़िंदगी गुजारेगा और नाफरमानी से वो बाज आ जाएगा। इसका छठा बड़ा फ़ायदा ये है कि मियाँ मुझ पर फरेफ्ता हो जाए, आप अपनी हथेली पर लिख लें ये नाम। इससे बगल गिर जब आप मिलें तो वो हाथ कमर पर फेरते रहें। एक ही दफ़ा करने से इंशाअल्लाहुल अज़ीम किसी भी रोशनाई से आप हाथ की हथेली पे लिख लें, दाएं पे लिख लें, बाएं पे लिख लें, तो वो दाएं पे लिख लें तो बहुत बेहतर, वो फेरते जाएं। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम शौहर बीवी से जो फसाद रहते हैं, लड़ाइयाँ रहती हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीम शौहर बीवी से मोहब्बत करेगा। इसका 7वां बड़ा फ़ायदा जो है कि बंदा चाहता है कि, लेकिन ये बात तो इसको हाँ हमारे अल्लाह वाले भी कहते हैं कि ये फ़िक्रे भी सोच समझ के बोलने चाहिए, महबूब कदमों में ये कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शौहर इज़्ज़त की जगह पे होता है, तो आपका सरबराह होता है, अल्लाह का हुक्म भी है बीवी उसकी इज़्ज़त करे। तो ये कहना चाहिए कि 3 दिन में महबूब आगोश में, या 3 दिन में महबूब बगल में, या महबूब आँखों में या सीने में, यूँ अल्फाज बोलने चाहिए। ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए क्योंकि महबूब की जगह कदमों में नहीं है, वो इज़्ज़त के मकाम पे है। तो ये सही नहीं होती ऐसी बातें बोलनी, ये कहना नहीं चाहिए
کہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جیسے میرے غریب خانے میں تشریف لانا، یہ بھی بات غلط ہے جی۔ آپ ہمارے رحمت خانے میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جس کو کھانا پینا پہننا رہائش کی جگہ دے رکھی ہے، خواہ کرائے کی بھی ہے، لیکن یہ کہنا چاہیے آپ میرے رحمت خانے میں ضرور آئیں، آپ کے قدم برکت والے جو ہیں میرے رحمت خانے میں بھی آئیں۔ آپ کو کسی کو کھانے پہ بلا رہے ہیں، کسی کو پینے پہ بلا رہے ہیں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یعنی ایسے لفظ جو ہیں آپ کو بتا رہی، یہ بول چال میں نہیں لانے چاہیے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے غائب ہو گیا جیسے یعنی سنگوں کے نیچے سے گدھا، کیونکہ گدھے کے سنگ نہیں ہوتے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یعنی محبت کا جو ہے، یعنی ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ ایسے غائب ہو گیا جیسے جو ہے یعنی سنگوں کے نیچے سے، ایسے نہیں کہنا چاہیے گدھے کے سر سے جیسے سینگ غائب ہو گئے ایسے غائب ہو گیا، کیونکہ گدھے کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ تو اس وظائف کو آپ 500 بار کریں گے، یعنی تو ظہر کی نماز کے بعد، کہ جیسے محبوب آغوش میں آ جائے، محبوب سینے میں ہمیشہ رہے، تو اتنی محبت ہو جائے، تو ظہر کی نماز کے بعد 3 دن کرنا ہے، صرف 500 بار کرنا ہے۔ چوتھے دن کسی بھی آپ کے ہاں ٹول ہے، نہر ہے، کسی بھی گاؤں میں رشتہ دار کے ہاں ندی کے کنارے آپ بیٹھ کے کپڑوں سمیت وہ نہا لیں، تو 2 رکعت نماز تہجد الوضو جو ہے وہاں پڑھیں، اور پھر 2 رکعت نماز حاجت محبت کے لیے آپ پڑھیں انشاءاللہ العظیم۔ 2 رکعت میں ہی آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 361 بار اس اسم کا ورد کرنا ہے وہیں بیٹھے۔ تو 361 بار ورد کریں اور دعا کریں، پھر سلام پھیرنے کے بعد محبوب ناراض یا روٹھ گیا ہو واپس آ جائے گا، آپ کے گھر آنے سے پہلے آپ کے دروازے پہ آ جائے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنا دروازہ کھٹکانے کی توفیق دے۔ اس کی 8ویں بڑی تاثیر یہ ہے کمال کی کہ زبان نے حال، یعنی پتھر بھی، بندے کی ہر چیز جو ہے اس کے ہاتھ میں پتھر بھی بول اٹھتے ہیں، زبان حال پیدا ہو جاتا ہے، پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہے، ہر اللہ تعالیٰ کی چیز کی وہ آواز کو سمجھنے لگ جاتا ہے، ہر چیز بول کر یہ کرامت، اس کو ایسی کرامت مل جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے ایک کم 40 یعنی 39 دن جو ہے آپ نے 1300 یعنی 13,000 مرتبہ ایک رات میں صرف ایک دفعہ کا عمل ہے۔ 13,000 مرتبہ آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں، نماز بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ پہ یعنی ایسی آپ کسی پہ نظر ڈالیں گے اس کو شفا ہو جائے گی، کوڑی کا مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، مفلوج فالج میں ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس اسم کی اتنی طاقت ہے، اتنا مجرب عمل ہے کہ اس کی طاقت آپ محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب سے مانگیں جو بھی چاہیے، اللہ آپ کو مجھے اپنا دروازہ کھٹکانے میں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔